हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमने इससे पहले जो मैथ वीडियो बनाई थी वो हमारा बना था कि फ्रैक्शन भिन्न को कैसे सॉल्व करें, जिसमें हमने उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों देखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कभी कभार हम भिन्न को छोटा है, बड़ा है, समान है पहचान नहीं पाते हैं। अब आज का हमारा जो सेशन का वीडियो बनने जा रहा है इसी पर बनेगा कि आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाओगे कि भिन्न छोटा है कि बड़ा है। इसके लिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें और मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को देख करके पढ़ते भी होंगे और होमवर्क भी करते होंगे। देखिए, कल के न्यूज़पेपर में भी आया है कि स्कूल खुलने का आदेश हो चुका है। तो ये जहाँ तक मुझे आशा है जुलाई नए सत्र से, नए सेशन से या जुलाई के बाद से आपका विद्यालय जरूर खुलेगा। तब तक के लिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मार्च के पहले से ही मार्च तक जो है लॉकडाउन, ये जो है कोरोना कहर मच गया है, जिससे विद्यालय बंद है। अब जान लीजिए आप लोग, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कहीं जाकर 5-6 महीने के जो है अवकाश हो गया है। समझिए आधा साल आपका ऐसे इन्वेस्ट हो गया है। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कमजोरी आप अंदर आ जाएगी, जिससे आपको क्लास में एवरेज बच्चों से भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जान लीजिए। इसलिए जो है आप छुट्टी के समय में उसका संपूर्ण लाभ उठाएं और पढ़ाई करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि भिन्न को कैसे पहचाने कि छोटा है कि बड़ा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना है, हाँ, इसके लिए देखिए, जैसे आपको 2 फ्रैक्शन दिया गया है, 4/5 और 8/6। जैसे अगर नंबर रहता 8 रहता और यहाँ 5 रहता तो हम पूछते कौन सा बड़ा था, तुरंत जवाब देते यहाँ पर 8 बड़ा है, 5 छोटा है। लेकिन अब फ्रैक्शन है, आप इसको कैसे पहचानोगे, इसको भी पहचानने के 2 तरीके हैं कि आप कैसे पहचान सकते हो। सबसे पहले तुम दोनों के डिनोमिनेटर का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे पहला वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 4/5 और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे, डिनोमिनेटर से, हर से, डिनोमिनेटर से, तो 6/6 इसको कामा करते हैं, ध्यान रहे। जैसे यहाँ पर कामा देख पा रहे हैं ना आप, अलग अलग है ऐसे ही। अब इस वाले को लिखेंगे 8/6 और पहले वाले के हर से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 5/5। अब इक्वल करेंगे, देखिए आप 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, कामा 8 5 जा 40, 6 5 जा 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 24/30 40/30 आया है और दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो समान हो गया है। और जब आप जानते हैं हर समान हो जाएगा तो जिस भिन्न की अंश बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। ये तो हमारा था। अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से बॉक्स बना दे, 4/5 और यहाँ पर बॉक्स 8/6। तो आपको पता ही चल गया है कौन सी भिन्न बड़ी है। ये 40/30 बड़ा है, 40/30 मतलब 8/6 आपका बड़ा। इस तरफ ग्रेटर देन का हमने मार्क लगा दिया है। अब इसको अगर और भी सरल तरीके से थोड़ा सा लगाना हुआ तब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए क्या करते हैं, केवल इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। समझ पा रहे हैं ना, पहले वाली भिन्न का 4 × 6, इसके लिए इसके अंश से इसके हर का, इसके अंश से इसके हर का, यहाँ कामा लगा देंगे। 8 × 5, 8 × 5 तुम देखते 8 4 6 जा 24 और 8 5 जा 40। तो आप देख रहे हैं यही चीज जो 24 आया था ये यहाँ भी आ गया है। तो हम ऐसे ही जान जाएंगे हमारा ये वाला भिन्न छोटा है, ये वाला भिन्न बड़ा है। अब आप सोचो कि भिन्न कैसे बड़ा छोटा है, कैसे पता चलेगा, तो आप देखेंगे पहली वाली का जो ये है तो समझ जाएंगे आप ये वाली भिन्न के लिए है, दूसरे वाले की ये वाली भिन्न के लिए है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो 4/5 बॉक्स बना करके 8/6, तो आपका ये बड़ा है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं वापस इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। आज इसी सेशन में हम लोग एक चीज और देखेंगे, वो ये देखेंगे जैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं। जैसे 1 5 8 7 10
50 etc। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर मीन से आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर जब आप सेट करती हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन से बढ़ते हुए क्रम, मतलब आरोही क्रम। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आरोही क्रम, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। ये देखिए आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। अब तो इसमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा उससे बड़ा रखते हुए चले जाएंगे। और तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 50। तो इसे हमने आसानी से कर लिया, क्योंकि हम नंबर को देखकर पहचान दे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब कभी कभार आप देखते होंगे एग्जामों में, देखिए यही नहीं, आप अगर जैसे प्राइमरी लेवल्स है 5 के नीचे हैं, मिडिल लेवल पर है 8 से नीचे है, या हाई स्कूल लेवल 10 पर है, कहीं भी होंगे, तो आपको जो है ध्यान देना है। कभी कभार एग्जामों में फ्रैक्शन का जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग देता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 4/5, 8/3, 6/5, 8/3, 4/5। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, अरेंज इन असेंडिंग, लग रहा दिख नहीं रहा है, चलिए अरे दिख नहीं रहा है, हम देख नहीं पाए, यहाँ से लिखना पड़ेगा 8/5, 4/6, 7/3, 2/4, 5/6, कुछ भी रख सकते हैं आप इन तरीके से। तो हाँ, ये क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर लगभग जो है अलग अलग है, डिफरेंस है, इसका अलग 5, 6, 3, 4, 6। तो हम ये पहली बार जान नहीं पा रहे छोटा है कि बड़ा है, समझ पा रहे हैं ना। वो जो हमने बताया था आपको, जैसे 2 भिन्न होगा तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अंश का हर से कराएंगे और दूसरे वाले का अंश हर से कराएंगे, या फिर पहला वाला भिन्न लिख करके दूसरे वाले खर्च कराएंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो क्या हमें 2 का पता चलेगा, जब 2 भिन्न रहेंगे कौन छोटी कौन बड़ी, ऐसे पता करेगा, या बराबर भी रहेंगे तब भी पता चल जाएगा उसी से। अब इतने का पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा, इसके लिए क्या करना है हमको, एक ट्रिक है इसके बहुत ही अच्छा, इन सभी के एलसीएम लेंगे। इसका जो आपका देख पा रहे हैं ना, भिन्न का जो हर है इसका एलसीएम पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 6, 3, 4, 6। और यहाँ पर 5, 2, 3 6, 3, 2, 2 4, 3, फिर यहाँ पर 2, 5, 3, 3, 2, 1 2, 3, फिर यहाँ पर वही अब 3 से जाएगा 5, 1, 1, 1, 1, फिर 5 से जाएगा तो 5, 1, 1, 1, 1, 1। और जो हमको एलसी मिला वो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2, 2 4, 3 8 और 5 60। समझ पा रहे हैं, 60 आ गया। अब यहाँ ध्यान देखिए, अब आप कैसे करना है इसको। अब जो ये आपका ऊपर रहेगा, यहाँ आपको आराम से दिखेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो आपका अंश है, अंश को हम वैसे लिख देंगे 8 इंटू, और जो आपका डिनोमिनेटर है जो हर है उसका आप एलसीएम डिवाइड कराओगे, 5 का 60 कराओगे 12 आएगा, 12 पंजे 60। तो इसको हमने लिख दिया, और अपान में यही 60 ही लिख देना है। ध्यान समझिएगा, एक समझ लीजिएगा, सब ऐसे लगा लेंगे। फिर से देखिए, जो आपके अंश है, अंश को आपने वैसे लिख दिया, भाग कर मार कर उसको गुणा कर दिया, और जो नीचे डिनोमिनेटर है जो आपका हर है उसका आपने एलसीएम से डिवाइड करा दिया। 5 के डिवाइड से 60 कराए, 5 के डिवाइड 60 से यहाँ पर 12 आया, 12/60। जो एलसीएम आ रहा है उसी को रख देंगे। फिर कामागिरी सेम दैट सभी के साथ वही प्रोसेस है। 4 इंटू 6 का 60 कराएंगे 10 आएगा, अपॉन 60 करेंगे, फिर यहाँ पर कामा लगाएंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, इंटू 3 है तो यहाँ 20 आएगा, अपॉन 60, फिर कामा लगाएंगे, यहाँ 4 है तो 15 आएगा, यहाँ 60,
यहाँ जो है 6 है, तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ पर 60। समझ पा रहे होंगे। अब इक्वल करेंगे यहाँ पर, तो 12 बैठ जाए 72/60, 4 10 जा 40/60, 7 2 जा 140, 7 20 जा 140/60, 15 2 जा 30/60, 12 5 जा 60/60। तो अब देख सकते हैं आप, ये हमारा सेट हो गया है बिल्कुल। अब इसमें आप देखिए सभी का डिनोमिनेटर जो है सेम है, सबका हर समान है। अब जिसका जिसका अंश बड़ा होगा या छोटा होगा वैसे भिन्न छोटी या बड़ी होती चली जाएंगी। अब इसको समझ लिया, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ACENDING। पहले इसको हम सेट तो कर लें, तब जो है अभी दिखाएंगे आप। तो इसी को सबसे पहले इसको सेट करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे छोटा हमको दिख रहा है 30, लिखेंगे 30/60 कामा 40/60 कामा 60/60 कॉमा 72/60 कॉमा 140/60। तो आप ये देख सकते हैं, या हम यहाँ और मीन से या होता है और लिखकर लिख सकते हैं। इसका जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था उसको लिखेंगे। 30/60 मतलब यहाँ पर है 1 2 3 4 नंबर पे, 4 नंबर 7/3 था, हम इसको लिखेंगे 7/3 कामा 40/60 आपका सेकेंड पर है, तो यहाँ पर 4/6 कामा 60/60 लास्ट में मतलब 5/6, फिर कामा 72/60 आपका जो है फर्स्ट पर है मतलब 8/5, फिर कामा, फिर आपका लास्ट में बच रहा 140/60, ये थर्ड नंबर पे मतलब 7/3। सॉरी गलत हो गया लग रहा है, 40/60 सेकेंड पर है, तो 4/6 और 140/60 लास्ट पर है मतलब 5/6, 1 2 3 4 5। पहले का 30/60 आया है जो 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे यहाँ देखिए गलत हो गया, 30/60 4 नंबर पर ना 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे आपका 2/4 है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये जो है लास्ट नंबर पे आपका है 5/6 और 5/6 को आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं एक बार फिर चेक कर ले रहा हूँ उसको। 30/60 ये 4th नंबर पे है, 4 नंबर पे 2/4, 40/60 आपका सेकेंड नंबर है 4/6, 60/60 आपका लास्ट नंबर पे है 5/6, 72/60 आपका पहले नंबर पे है 8/5 और 140/60 आपका थर्ड नंबर पे मतलब 7/3। ये आपका बच रहा था। तो चलिए अच्छा ही हुआ कि मिसमैच हुआ। इससे आपको मैं फिर से क्लियरली समझा पाया, आप भी समझ पाए होंगे। ऐसे आपके साथ भी कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप इधर उधर इकट्ठा कर देंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब देखिए एकदम क्लियर है, यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर हमने सेट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं डिसेंडिंग के लिए भी देख लेता हूँ उसको इरेज करके, जिससे आज का पूरा वीडियो अच्छे से समाप्त हो जाए। उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा है, 8/4 है, 5/3 है, 7/5 है, 2/6 है और 3/4 है। और वैसे और बढ़ा लीजिए, 8/2 है, 2/5 है, 7/1 है। इससे कोई मतलब नहीं कितना बड़ा सवाल है, ये मत सोचिए आप। हमें बस रूल देखना है, रूल अगर हमारा सही सब सही होगा। यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, 4 3 5 6 4 2 5 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, चलिए लिख ही लीजिए। आप सोचेंगे कि छोड़ दिए हैं। 2 2 जा 4, 3 नहीं कैंसिल होगा, 5 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 1, तो 2 1 जा 2 3 5 3, 2 1 जा 2 1 5 1। अब देखिए 3 कैंसिल होगा। ये ध्यान है, एलसीएम जब आप लोग काटेंगे तो डायरेक्टली 4 1 जा 4 नहीं काटेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 से, छोटे से। 2 जब तक कटता है 2 से ही काटिए, तब 3 काटिए, तब 4 से, तो उससे आपको इजीली
बहुत अच्छे तरीके से आप एलसीएम फाइंड कर पाओगे। कितने लोग को देखते हैं डायरेक्टली कर देते हैं। 3 1 जा 3 5, 3 1 जा 3 1 1 5 1। अब लास्ट में देखिए 5 हमारा बच रहा है, तो 5 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसका जो एलसीएम हमको मिलेगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 3 12 5 जा 60। इसका भी एलसीएम हमें आ गया है। तो चलिए सेम तरीके से हमने लगाया तो उसी प्रकार से इसको भी सेट कर लेते हैं। ये हो गया 8 इंटू अंश को लिखिए, भाग से लगाया 4 डिवाइड 60 का 15 आया अपॉन 60 लिख दीजिए, कामा 5 इंटू 20 अपॉन 60, कामा 7 इंटू 12 अपॉन 60, कामा 2 इंटू 10 अपॉन 60, कामा 3 इंटू 15 अपॉन 60, कामा 8 इंटू 30 अपॉन 60, कामा 2 इंटू 12 अपॉन 60, कामा 7 इंटू 60 अपॉन 60। क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से 60 का डिवाइड आप कराओगे 60 ही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 120 अपॉन 60, 15 जा 120, 25 जा 100 अपॉन 60, 12 जा 84 अपॉन 60, 10 2 जा 20 अपॉन 60, 15 3 जा 55 अपॉन 60, 38 जा 240 अपॉन 60, और 12 2 जा 24 अपॉन 60, यहाँ पर आ गया 67 जा 420 अपॉन 60। अब देखिए आपका जो है आ गया है, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हर बराबर हो गया। तो इसको हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करेंगे। तो लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा मार्कर जो है चलना बंद हो जा रहा है, तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं फटाफट में। सबसे छोटा, अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर मीन से घटते क्रम, अवरोही क्रम। अब सबसे बड़ा हमको लिखना है, तो यहाँ से हम फाइंड करें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 240 है, 240 अपॉन 60, 240 अपॉन 60, कामा उससे छोटा 120, सॉरी यहाँ पर भी इससे भी बड़ा एक बड़ा है 420। इस वाला लाइन में आएगा नहीं, मार्कर नहीं चल रहा, मैं मार्कर थोड़ा बदल लेता हूँ पहले, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए यहाँ देखिए आप लोग 420 अपॉन 60, कॉमा 240 अपॉन 60, कॉमा 120 अपॉन 60, कॉमा 100 अपॉन 60, कॉमा 84 अपॉन 60, कॉमा 45 अपॉन 60, कॉमा 45 बाद 24 अपॉन 60, कामा उसका 20 अपॉन 60 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो करेक्ट है। सब डिसेंडिंग में सेट हो चुका है। अब और करके आप इसका जो है ओरिजिनल फॉर्म लिख सकते हैं। 420 अपॉन 60 मतलब यहाँ पर है लास्ट में 7 अपॉन 1, तो सबसे बड़ा आपका 7 अपॉन 1 है, क्योंकि 7 है, इसी का फ्रैक्शनल भले से, लेकिन 7 अपॉन 1 का मतलब 7 सबसे बड़ा वही है। फिर कॉमा किए हम 240 अपॉन 60 मतलब पीछे से तीसरा नंबर 1238 अपॉन 2, फिर कॉमा 120 अपॉन 60 मतलब पहला नंबर 8 अपॉन 4, हंड्रेड अपॉन 60 मतलब सेकेंड नंबर मतलब 5 अपॉन 3, 84 अपॉन 60 मतलब 84 अपॉन 60 थर्ड नंबर 7 अपॉन 5, 45 अपॉन 60 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 अपॉन 4, कॉमा 24 अपॉन 60 मतलब पीछे दूसरा नंबर मतलब 2 अपॉन 5,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 20/60 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 2/6 2/6। ये आपका जो है आंसर हो गया। आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट भी हो गया है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जो है क्या क्या सीखा, शॉर्ट लिंक देखा जाए तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से भिन्न को छोटा है कि बड़ा है ये किस प्रकार से ये देखा है। फिर अब भिन्न को कैसे हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, आरोही और रोही क्रम में कैसे हमें व्यवस्थित करना है, आज हमने इस वाले सीजन ये भी देख लिया। तो चलिए मैं आज को थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देता हूँ जिससे आप जो है बैठ कर आराम से करिएगा ध्यान से। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए आप लिए थोड़ा सा होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी। पहला है आपका क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन। फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बड़ी भिन्न को छाटिए खोजिए। तो इसमें आपका मैं सवाल दे रहा हूँ 9/4 है, ये एक है 8/5। मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ उसमें 6/4 है और 9/3 है। इसमें आपको सी नंबर सवाल दे रहा हूँ 8/6 है और 9/2 है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा हूँ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें मैं आपको 8/5, 2/4, 6/3, 5/2, 8/1 और बी नंबर दे रहा हूँ 8/6, 3/5, 7/2, 9/4, 8/3 और सी नंबर दे रहा हूँ 8/6, 9/5, 4/7, 3/8 और 5/1 इतना दिया। अब देखिए आपको मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका हो जाएगा पहला नंबर सवाल। इसमें मैं 9/2, 4/6 ये 9 है और 8/4, 5/3 और 4/1। बी दे रहा हूँ 8/6, 5/4, 3/8, 8/5, 4/1। सी दे रहा हूँ 8/4, 6/5, 3/2, 8/5 और 4/1। ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट करके करिए मेहनत से।